हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। सॉरी। जय श्री प्रभुपाद, जय गुरुदेव। एम आई ऑडिबल? नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वामी नामिने स्निग्धचेत सुप्रदीतमग्नाचारसाधृतं प्रपादकतः प्रणौनमि भक्तिचारुपदम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। All glories to Srila Prabhupada, all glories to Gurudev. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो प्लीज़ फॉरगिव मी अगर मेरे हिंदी के बोलने में कुछ मिस्टेक्स हो जाए। ऐश्वर्या राधिका ने मुझे एक गुरु महाराज की ग्लोरिफिकेशन के लिए एक बहुत अच्छा चांस दिया। इट्स अ नाइस meditation for me, even though I'm not so prepared. So many exalted Vaishnavas are there. So please forgive me if there is any offense. गुरु महाराज की ग्लोरीज ही इतने अनलिमिटेड है, कहाँ से बोले कहाँ से शुरू करें। It's so many glories, is unlimited glories. But of course गुरु महाराज के साथ जो मुझे सेवा करने का अवसर मिला वो सबसे पहले मेरी जो मेमोरी है इज़ इन अभय चरण सीरियल। जब मैं बहुत छोटी थी और गुरु महाराज आए थे और वो कास्ट के लिए एक ये था, सारे बच्चे लोग को ढूंढ रहे थे फॉर अभय चरण सीरियल। और उसमें हमारे जो राधा रास बिहारी इस्कॉन जूहू मुंबई टेम्पल में हमारी जो डिवोटी कम्युनिटी में ही बहुत चिल्ड्रन थे, बच्चे लोग थे। तो गुरु महाराज बोले कि हमको बाहर से क्यों हायर करना है जब हमारे डिवोटी कम्युनिटी में इतने अच्छे सारे बच्चे हैं, हम उन्हीं को ही अभय चरण सीरियल में सेवा करने का चांस देना चाहिए। तो उसमें गुरु महाराज ने मुझे भी एक चांस दिया था। हम अभय चरण में श्रील प्रभुपाद, लिटिल प्रभुपाद सिस्टर बनने में गायत्री का रोल दिया था। और उन दिनों में जो शूटिंग का स्पॉट था वो काफ़ी दूर था और हम जहाँ मंदिर है वो और उस शूटिंग साइट के जो ट्रैवल था वही बहुत समय लगता था आने जाने में। पर गुरु महाराज इतने पर्सनल थे, मुझे अभी भी इतना क्लियरली याद है कि वो आके हमेशा चेक करते थे कि इफ़ यू आर टेकन केयर ऑफ, हमको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। और एक माता जी थी तो जो हमारे साथ ही रहती थी। मैं हमेशा सोचती थी गुरु महाराज इतने पर्सनल, इतने केयरिंग। और ऐसे नहीं कि सिर्फ हमें, वो पूरे शूटिंग में जितने भी कास्ट थे सब चीज़ का गुरु महाराज एकदम डिटेल्स में ध्यान देते थे। और गुरु महाराज खुद शूटिंग भी करते थे और हमें बहुत खुशी होती थी कि देखो महाराज जी आज शूटिंग कर रहे हैं। और बस ही जस्ट एनकरेज्ड अस। दैट वाज माय फर्स्ट memory and interaction with him. एंड ऑफ कोर्स जैसे हम बड़े होते गए गुरु महाराज जब भी आते थे हमको बहुत अच्छे स्टोरी सुनाते थे, अपने साथ बिठा के श्लोकास कैसे मेमोराइज करने हैं वो सिखाते थे। और कीर्तन्स में हम साथ जैसे सेमिनार्स रखते थे तो गुरु महाराज वहाँ पे भी बहुत पर्सनल टाइम देते थे। क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, it's just very very touching and he's very very merciful. And
देन ऑफ कोर्स जब हमारी कॉलेज की पढ़ाई थी और सब जैसे आगे आगे हम बढ़ते गए, गुरु महाराज हमेशा हमको एनकरेजमेंट देते थे. सो आई जस्ट फेल दैट ही वॉज जस्ट देयर ऑल द टाइम जस्ट टू एनकरेज अस. एंड देयर वॉज नेवर अ पॉइंट वेयर गुरु महाराज ऐसे बोलते थे कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो. बस डायरेक्टली हमको कृष्णा से कनेक्ट कर देते थे. और इतने हमको ऐसे लगता था कि जैसे डॉक्टर इंजेक्शन भी देता है और वो पेशेंट क्योर भी हो जाता है, वैसे गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शंस थे. गुरु महाराज स्वीटली अपने मधुर वाणी से इंस्ट्रक्शंस देते थे. और अगर वो एज अ फॉलन सोल मेरे को अच्छा भी नहीं लगता था, पर मालूम नहीं कैसे मुझे अच्छा लगने लगता था बाद में कि यस गुरु महाराज इज हिज इंस्ट्रक्शंस और यही सही है, यही करना है. ऐसे गुरु महाराज वाणी इज़ लाइक मैजिक. इट यूज टू वर्क लाइक मैजिक. लाइक स्टूडेंट डेज गुरु महाराज एग्जैक्टली न्यू व्हाट माई हार्ट वॉज. जैसे मेरे मन में जो बात होती थी गुरु महाराज वही बोलते थे. अगर एक लेक्चर में मेरे मन में अगर एक क्वेश्चन भी होता था, पूछने से पहले ही गुरु महाराज उसका क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देते थे. एंड आई ऑलवेज फेल्ट वेरी special. Guru Maharaj was very, very, very giving, very merciful. Just remembering him makes me feel that how I have to connect to Srila Prabhupada more, because that was his mood always. He always connected us to Srila Prabhupada. हमेशा हमको बोलते थे कि आपका क्या कनेक्शन है प्रभुपाद के साथ, आपका क्या एक्सपीरियंस है प्रभुपाद जी के साथ, प्लीज़ शेयर. And he's just a Prabhupada man. And in the ending, just before he left, he departed, his disappearance, I met him. मेरी लास्ट मीटिंग उनसे हुई थी मायापुर में, और इट वॉज़ वेरी स्पेशल. मैं कैसे बोलूँ, मेरे हिंदी में मैं शायद से एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँ, पर गुरु महाराज ऑलवेज टोल्ड मी वन थिंग कि तुम्हारी जो भी परिस्थिति है, जस्ट डोंट लीव श्रील प्रभुपाद. यू प्रॉमिस दैट हमको प्रभुपाद जी के ये मिशन में हम कैसे है अच्छे भक्त बन के वी जस्ट फॉलो प्रभुपाद इंस्ट्रक्शंस. दैट वाज हिज वन इंस्ट्रक्शन दैट आई फील दैट आई एम नॉट केपेबल ऑफ, बट ओनली बाय हिज मर्सी आई कैन डू समथिंग. एंड जैसे मैं पढ़ रही थी नारद भक्ति सूत्र में कि एक महान वैष्णव, महासंत, महात्मा का एसोसिएशन मिलना, मर्सी मिलना इज़ जस्ट वेरी, वेरी रेयर इन दिस वर्ल्ड. तो अभी मुझे वो ऐसे लग रहा है कि यस इट इज़ इवन मोर नाउ, बिकॉज आफ्टर आई गॉट मैरिड my interactions, my association with him, it was a little less because of duties. And Guru Maharaj always said that I want all my lady disciples to be exemplary Vaishnavis, exemplary Vaishnavi बनो. और बस मुझे यही लगा कि अगर मैं ये एक इंस्ट्रक्शन का भी पालन करूँ, आई विल फील कनेक्टेड टू माई गुरु. एंड ही ऑलवेज, वो हमेशा ही बोलते थे कि एक समय ऐसे भी आएगा कि आप मुझसे मिल नहीं पाओगे, तब क्या करोगे, तब आपको वाणी का आश्रय लेना पड़ेगा. ये बहुत मुश्किल हुआ मुझे आफ्टर गुरु महाराज डिसअपियरेंस. ये वाणी का कैसे मैं अप्लाई करूँ अपनी लाइफ में, पर तो मैं काफ़ी समय तक ऑफकोर्स शैटर हो गई थी कि ये कैसे मैं, बिकॉज़ मेरे में इतना कैपेसिटी है नहीं कि मेरे को नॉलेज, गाइडेंस चाहिए था. तो मैंने बहुत प्रे किया गुरु महाराज को, बहुत प्रे किया. तो एंड देन मुझे ऐसे लगा कि हाँ, गुरु महाराज ने बोला कि कभी भी कुछ होए प्रभुपाद जी के शेल्टर में जाओ और आपको हर चीज़ का आंसर मिलेगा, उत्तर मिलेगा. तो मेरा एक यही क्वेश्चन था कि कृष्णा ये मेरे हम क्यों किया, गुरु महाराज को इतना जल्दी क्यों आपने अपने पास बुलाया. तो मैं काफ़ी समय के लिए ऐसे मैं प्रे कर रही थी, बल्कि मुझे बहुत डिवोटीज ने बोला इट्स कृष्णास प्लान, इट इज़ हैपनिंग, ये होना था. पर फिर भी मुझे एक सेटिस्फैक्शन आंसर चाहिए था, एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग चाहिए था. तो एक दिन मैं ऐसे ही वृंदावन में फ्लावर पकिंग कर रही थी, प्रभुपाद जी का एक लेक्चर चल रहा था, और
बहुत सुंदर लेक्चर था जहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि जब परीक्षित महाराज अपने माँ के घर में थे, तभी जो ब्रह्मास्त्र आया था, तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए कृष्णा ने स्वयं अंदर जाके प्रोटेक्शन दिया। इसके लिए परीक्षित महाराज, हिज नेम इज़ दैट ही इज़ लाइक ही इज़ एग्जामिनिंग एवरीवन, हु इज़ दैट पर्सनालिटी, कौन थे वो जो मुझे घर के अंदर प्रोटेक्शन दे रहे थे। तब कृष्णा ने उनको प्रोटेक्शन दिया था। पर वो सेम परीक्षित महाराज को जब वो 7 days में मृत्यु का ये था श्राप, वो ब्राह्मणा ने जब श्राप दिया दैट इन 7 days ही विल फेस डेथ, तभी कृष्णा क्यों नहीं आए? जब हम पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन कि कृष्णा ने जब उनको तभी प्रोटेक्शन दिया, अब की बार क्यों प्रोटेक्शन नहीं दिया? बिकॉज इट वॉज कृष्णाज प्लान। उनका ये प्लान था भागवतम एडवेंट होने और सुखदेव गोस्वामीज अपीयरेंस, ऑल इट वॉज हिज प्लान। तो सिमिलरली तब जाके मुझे ऐसे लगा यस, प्रभुपाद जी के आश्रय में 100% सरेंडर होने पे आपको सभी चीज़ों का डाउट्स, क्वेश्चंस जो भी हैं, सब 100% आपको प्रभुपाद जी के शरण में ही आपको सब आंसर्स मिल सकते हैं। तो तब मुझे गुरु महाराज का ये एक याद आया कि गुरु महाराज वाज सेइंग एवरीथिंग, you need perfection of life is only when you fully surrender to Srila Prabhupada. तब मुझे जाके थोड़ा ऐसे लगा कि yes, okay, today Guru Maharaj has replied to my doubt that okay, yes, it is Krishna's plan and we all have to surrender and act according to Krishna's plan. Otherwise we are no one and there will be never there will be never peace. और इस गुरु महाराज जब जस्ट हिज वाणी, हिज एसोसिएशन, जस्ट बीइंग अराउंड हिम, उनके बाजू में, उनके सामने रहना, उनका दर्शन लेना, उनके कीर्तन सुनना वाज जस्ट समथिंग दैट इज़ ऑफकोर्स शिष्य जैसे, हाँ, मेरे जैसे शिष्य को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत बहुत मिस करते हैं इसको। पर मैं सोचती हूँ कि बस मुझे प्रे करना है और ताकि मुझे गुरु महाराज के इस वाणी का मुझे पालन करने का स्ट्रेंथ मिले और मैं एक केपेबल डिसाइपल बनूँ। और बहुत कुछ बोलना है पर मैं बोल नहीं पा रही हूँ। एक मैं नारद भक्ति सूत्र में जस्ट वन सेकंड, सॉरी, हरे कृष्णा। गुरु महाराज बच्चे लोगों को, जब हम बच्चे थे मंदिर में, हमेशा हमको इतना एनकरेजमेंट देते थे कि आज मैं सोचती हूँ अगर वो एनकरेजमेंट उस समय नहीं मिला होता तो इतना अटैचमेंट जो है श्रील प्रभुपाद के लिए वो अभी इतना नहीं होता जितना अगर हमको गुरु महाराज की इतनी कृपा नहीं मिली होती तो। सॉरी। और बस गुरु महाराज इस मेन इंस्ट्रक्शंस यही थे मेरे लिए कि एक एग्जाम्पलरी वैष्णवी बनो, बच्चे लोग को भी ट्रेन करो कृष्णा कॉन्शियसनेस में। एंड डोंट, मैं पूछ रही थी गुरु महाराज को, अगर ऐसे समय आएगा अगर बच्चे लोग बड़े होके वो अपनी इच्छा से करना चाहे और वर्ल्ड की सिचुएशन भी ऐसे हैं, डिस्ट्रैक्शंस इतने हैं, ये इंटरनेट वाला एज है, क्या करे बच्चों के साथ। गुरु महाराज यही बोले कि जस्ट डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू कृष्णा। तो जब अभी मेरे लाइफ में जब धीरे धीरे जब बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो भी चैलेंजेस आते हैं, मैं गुरु महाराज का यही इंस्ट्रक्शंस याद रखती हूँ। गुरु महाराज ओनली सेड एनकरेज एनकरेज एनकरेज, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू कृष्णा। बस वो ही एक इंस्ट्रक्शंस का पालन करने का मैं रोज़ प्रे करती हूँ। और
this the interactions that we had was every time I got some interaction and then there was a lot of gap in between. जब भी गुरु महाराज आते थे यही वन स्मॉल इंस्ट्रक्शंस, बट दोज इंस्ट्रक्शंस हैव बिग मीनिंग टुडे. आज मैं सोचती हूँ कि ये गुरु महाराज ने मुझे क्यों बोला था. अभी मुझे रियलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, तभी इतना नहीं होता था, पर अभी हर एक इंस्ट्रक्शंस का इतना रियलाइजेशंस है कि मैं सोचती हूँ कि गुरु महाराज ने इसलिए बोला था. दिस इज़ द रीज़न वाई सेड, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई वो हमेशा हमें बोलते थे कि प्रभुपाद के बुक्स पढ़ो, अंडरस्टैंड व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से, कोऑपरेट विथ प्रभुपाद, कोऑपरेट विथ द डिवोटीज़. एंड लास्ट भी जब मायापुर में मुझे याद है कि जब गुरु महाराज इनिशिएशन दे रहे थे हरिनाम एंड ब्राह्मण, तभी वो सबसे पूछ रहे थे कि आप एक सर्टिफिकेट साइन करके दो और अपने वॉल्स पे लगा दो that you will promise me you will never leave Srila Prabhupada, you will chant your 16 rounds, you become a good devotee, serve Srila Prabhupada in his mission. How will you be that instrumental? मतलब Guru Maharaj was just telling repeatedly, whatever happens, promise that don't leave Srila Prabhupada. ऐसे लगता है कि हाँ हमने बार बार ये सुना है, गुरु महाराज हमेशा बोलते प्रभुपाद जी के शरण मत छोड़ो, इसकॉन, प्रॉमिस मी. पर अभी इस समय पे जब ये कोरोना भी इतना है और पैंडेमिक है, मटेरियल वर्ल्ड अपना ट्रू नेचर दिखा रहा है, तभी मुझे रियलाइज़ हो रहा, ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है कि इसकी क्या मीनिंग है. वाई गुरु महाराज कॉन्स्टेंटली सेड, बिकॉज वो हमें लोग आगे भी देख सकते हैं. तो अभी मुझे ऐसे लगता है यस कि वो instructions इतना important है that we have to read Srila Prabhupada books and we have to take, and by reading Srila Prabhupada's books we are directly in his association. So I feel that this instruction is what I want to keep to my heart. If I want to please Guru Maharaj, मेरे को ये instruction बहुत deeply और dearly लेना पड़ेगा. और मैं रोज़ प्रे करती हूँ कि गुरु महाराज मुझे ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए मुझे और मर्सी दे. एंड ऑफ कोर्स आई मिस हिम सो डियरली. समटाइम्स आई फील मैं बोलते बोलते रोने लगूंगी. सॉरी. इट्स डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट है, पर गुरु महाराज ये बोले कि नेवर गिव अप, जितना होता है उतना करो, पर नेवर गिव अप, बिकॉज व्हेन यू कीप ट्राइंग कृष्णा विल गाइड यू एंड विल हेल्प यू. तो इट्स जस्ट सिंपल स्वीट इंस्ट्रक्शंस, बट इन दैट सिंपल स्वीट इंस्ट्रक्शंस में ही इतना सारा हिंदी में मैं बोल नहीं पा रही हूँ. there is power, there is so much power. I feel that yes, Guru Maharaj's these small sweet instructions are the most important instruction. Spiritual life is fully based and can be fully smooth and can be full under protection if I just follow Srila Prabhupada's way Guru Maharaj wanted me, and way Srila Prabhupada has given us so much. He always stressed and he हमेशा हमको प्रभुपाद जी के इतने सुंदर सुंदर लीलाएं बताते थे, उनकी जो भी मेमोरीज़ है. जैसे जब भी राधा रास बिहारी टेम्पल में आते थे, तभी गुरु महाराज हमेशा हमको उनकी जो भी प्रभुपाद जी के साथ वहाँ पे लीलाएं होती थी वो बताते थे. और तभी हम काफ़ी छोटे थे, लाइक 10 years 11 years, और हमको पर्सनल टाइम देते थे. तो मुझे वही लगा कि वाई गुरु महाराज was giving us that personal time, so that I learn that I have to now give that personal time to my children so that they take up to Srila Prabhupada और वो Srila Prabhupada के शरण में रहे हमेशा के लिए. गुरु महाराज लास्ट इंस्ट्रक्शंस यही थे कि बस तुम अपने बच्चों को कृष्णा कॉन्शियस बनाओ, तुम कृष्णा कॉन्शियस बनो और exemplary Vaishnavas bano, so that the world can see and Srila Prabhupada will be pleased. फिर मैं यही फॉलो करना चाहती हूँ जितना हो सके मेरे से.
और आप यहाँ पे बहुत सारे वैष्णवास हैं, सो मेनी सीनियर वैष्णवास. आई एम नथिंग, आई एम नो वन. माई इंटरेक्शन विद गुरु महाराज इज़ very very minimal. So I pray to all you Vaishnavas that please bless me, please pray for me, that I can just simply follow Guru Maharaj and please him and please Srila Prabhupada and just make my life successful and become a good devotee of Krishna. Thank you. Hare Krishna.